क्लास 12th इंग्लिश स्टूडेंट। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स, देखो मैंने 2 मार्च 2017 जिस ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम पास आउट करा था, उस समय पे ये स्टूडेंट लैंग्वेज के नोट है, मेरे खुद के नोट्स है, नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। इफ़ यू विल डू दिस तो आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट फुली कंप्लीट है, प्लस तुम्हें आइडिया लग जाएगा दैट कैसे आप लोग अपने आंसर्स को फॉर्म करोगे। बिकॉज आजकल मुझे बहुत कंप्लेंट मिल रही है स्टूडेंट की दैट दीदी इंग्लिश का चैप्टर समझ में आ गया, बचा वो आंसर्स खुद से फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सो आई थॉट एक बार तो मेरी टेक्निक देख लो, मैं कैसे आंसर करती थी, तो दिस विल हेल्प यू। और साथ ही के साथ आपका पोएम का रिविजन और सारे के सारे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, वैसे आपको अब की बार आपको एक्सट्रैक्ट एमसीक्यू में आने वाला है, तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आपको हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट आंसर वही है हमारा, नाउ वी विल कीप क्वाइट डैश डैश सो मच, जिसमें हमने मेनली किसके बारे में बताया था, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। तो लेट्स सी इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्हाट डज काउंट अप टू 12 इम्प्लाई। तो काउंट अप टू 12 का मीनिंग हमें पता है क्या था कि पोएट ने क्या कहा था, 12 सेकंड तक काउंट करके वी विल डू द इंट्रोस्पेक्शन। हम अपनी गलतियों को खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे हमने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। सो थ्रू दिस एक्सप्रेशन पोएट कमेंसेस की तरह की जगह तुम लोग देखो यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हो, दैट थ्रू दिस एक्सप्रेशन पोएट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मैंने यहाँ थोड़ी वोकैब अच्छी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि कमेंसेस, बट आई एम टेलिंग यू अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग यहाँ पे स्टार्ट वर्ड भी मेंशन कर सकते हो इसको इजी बनाने के लिए। थ्रू दिस एक्सप्रेशन पोएट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन whenever one is stressed or in a dilemma, the best exercise is to keep quiet, calm the mind and begin counting। तो यही पोएट कहता है कि जब कोई परेशान हो, स्ट्रेस में हो, डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन, अब यहाँ पे डिलेमा की जगह तुम कंफ्यूजन में लिख सकते हो। तो बेस्ट एक्सरसाइज क्या है कि खुद को काम करके गिनती गिननी शुरू करो, जैसे करते हैं ना एकदम से, वही। What seems to be upset to the poet? तो the fast life and activities seems to upset the poet। तो पोएट को पूरी जो हमने पोएम पढ़ी उसमें क्या चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी। आजकल की लाइफ हो गई भाग दौड़ वाली, पैसे के पीछे भागने वाली, मटीरियलिस्टिक, ये पोएट को अच्छी नहीं लगती है। What advantage did the poet see in keeping quiet? तो उन्हें क्या एडवांटेज लगती है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे। When for some time we do not speak in any language, remain quiet, जब हम कुछ नहीं बोलते और क्वाइट रहते हैं, it will give us a time to introspect our follies। follies की जगह आप यहाँ अपनी मिस्टेक्स भी लिख सकते हो। It will give us to टाइम टू इंटरप्रिटेट आर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिलेगा या उनको जानने का मौका मिलेगा। मोर एवर इफ़ एवरीथिंग विल बी स्टॉप द वर्ल्ड विल एन्जॉय पीस लव एंड ट्रैंक्विलिटी। और जब सब बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा तो पीस लव ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग आएगी। और ये चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी थी लॉकडाउन के टाइम पे, लाइक वी सॉ दैट गंगा अपने आप साफ होने लग गई, माउंटेन्स दिखाई देने लग गए, हिमालयास, एंड देयर के लिए वो बहुत मुश्किल था, बट नेचर अपने आप सही होने लगा था। Why did the poet ask men to stop the movement? क्यों कहता है पोएट मैन को कि कोई भी मूवमेंट मत करो? Because much of the unrest in the world, देखो आप ऐसे करके लिखना, much of the unrest in the world is due to men's so called ongoing and progressive nature। ये जो हमारा ये होता है ना कि आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ तरक्की करनी है, ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन जो नेचर के साथ होता है, अनरेस्ट है, वो इसी की वजह से होता है। इफ़ फॉर सम टाइम, सिर्फ कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, वी रिमेन क्वाइट एंड नॉट डू एनीथिंग, हम चुपचाप रहें, कुछ ना करें, वी विल एंटर इन टू अ वर्ल्ड ऑफ पीस एंड ऑल डिफरेंसेज विल बी क्लियर्ड। और हम पीस वाले एक माहौल में पहुंच जाएंगे एंड ऑल द डिफरेंसेस, लाइक ये जो अमीर गरीब भेदभाव होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। पोएट का ऐसा मानना है। तो ये आंसर आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू? द पोएट वांट अस टू रिमेन क्वाइट स्टिल एंड सीज ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर अ सेकेंड। अब यहाँ सीज की जगह तुम यहाँ पे लिख सकते हो क्या, स्टॉप, यानी कि पोएट क्या चाहता है, हम चुप रहे, एंड स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ मैं थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करती थी अपने एग्जाम में, तुम चाहो तो सिंपल भी कर सकते हैं। डैश इट वुड डैश 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 स्टर्डन स्ट्रेंजनेस। तो व्हाट वुड बी वन एक्सोटिक मोमेंट फॉर द पोएट? तो एक्सोटिक मोमेंट पोएट ने किसको कहा है? द मोमेंट विल बी एक्सोटिक एज इट इज़ अ मोमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड फीलिंग ऑफ लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर क्रिएटेड थ्रू साइलेंस। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है कि देखो वो एक्सोटिक मोमेंट होगा जब हर इंसान 12 सेकंड तक चुप बैठा होगा, तो वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पीस होगा, यूनिवर्सल पीस होगा, सबको भाईचारे का यानी ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी, लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर, एंड जो ये सब किसके थ्रू क्रिएट होगा? साइलेंस के थ्रू।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन विदाउट रश एंड विदाउट इंजन्स। ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो द एक्सप्रेशन सिम्बलाइजेज द डेली बिजी लाइफ ऑफ द ह्यूमंस। ये जो विदाउट रश विदाउट इंजन, जो हमारी डेली बिजी लाइफ है ना, कि रोज सुबह उठो, जल्दी उठो, नहाओ धो, काम पे जाओ, पढ़ाई करो, तो ये सबसे दूर हो जाए। इन द मॉडर्न कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड देयर इज़ अ रैट रेस टू आउटशाइन ईच अदर। ये मेरी खुद की लाइन है, देखो। एज वी नो दैट इन अ मॉडर्न वर्ल्ड वी आर इन अ रैट रेस टू आउटशाइन ईच अदर। लाइफ कैन बी पीसफुल ओनली इफ थॉटलेस एडवांसमेंट इज स्टॉप्ड। लाइफ पीसफुल तभी होगी जब थॉटलेस एडवांसमेंट मतलब क्या होगा कि लोग बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं, एक मिनट रुक के सोचे कि उन्हें अपनी लाइफ में टेक्निकली करना क्या है एंड वो नेचर के साथ कितना नुकसान करे, एंड देन दे शुड मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन कैन ब्रॉट टुगेदर। मैन को इकट्ठा कैसे ला सकते हैं, यानी कि सब लोगों को हम इकट्ठा कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम जो ये फीलिंग्स है, जो भेदभाव की, वो कम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट एक्सोटिक मूवमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, वही 12 सेकेंड वाला जो हम चुप रहेंगे, दैट एक्सोटिक मूवमेंट कैन ब्रिंग ऑल मेन टुगेदर व्हेन ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस आर वाइप्ड आउट। जब सारे डिस्क्रिमिनेशन वाइप्ड आउट हो जाएंगे, दे एंजॉय द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नो वन इज हार्मिंग ईच अदर। तो इस जो मूवमेंट होगा 12 सेकेंड वाला, सबको ब्रदरहुड की फीलिंग होगी एंड नो वन विल हार्म ईच अदर। लाइक जैसे कि आर्मी के बॉर्डर्स के ऊपर, वहाँ पे ऊपर जब सब चुप हो जाएंगे तो एवरीवन विल फील अ ब्रदरहुड और लड़ना मारना एक दूसरे को बंद कर देंगे। नो वॉर्स, एवरीथिंग विल बी पीसफुल। ओके, एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस। तो पोएट ने स्टैंजा के अंदर एक चीज़ को बोला है, सडन स्ट्रेंजनेस। तो वो क्या चीज़ है? तो द एक्सोटिक मोमेंट ऑफ पीस बिल्ड सडन फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दिस फीलिंग इज़ न्यू एंड इनएक्सप्लेनेबल। यानी कि वही जो हमें लग रहा था कि जब सब 12 सेकंड तक चुप होंगे तो ऐसी ब्रदरहुड वाली फीलिंग कैसे होगी। तो वही पोएट का कहना है कि जब सब कुछ पीस होगा, सबके अंदर से नेगेटिविटीज़ बाहर आ जाएंगी, जब चुप होंगे, सब अपनी गलतियों को पहचान रहे होंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो ब्रदरहुड वाली फीलिंग अपने आप आ जाएगी एंड दिस फीलिंग विल बी अ सडन स्ट्रेंजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द न्यू एक्सपीरियंस इज एक्सोटिक मोमेंट। तो ये जो 12 सेकंड वाला एक्सपीरियंस है इंट्रोस्पेक्शन का, ये एक्सोटिक कैसे है? व्हेन ऑल मैन इंडल्जेस इन इंट्रोस्पेक्शन एंड शेड अवे ऑल द डिफरेंसेस। वही मैंने आपको कहा ना, नेगेटिविटीज, डिफरेंसेस भुला देंगे कि हम कौन है, हम अमीर है, ये गरीब है, ये इंडियन है, ये वाइट्स है, ये ब्लैक्स हैं, ये सब जब भुला देंगे, he will feel exotic moment of silence and peace tranquility which is blissful for the society also, जो सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छी है। डन। तो ये हमारे 2 एक्सट्रैक्ट हो गए। अब थर्ड एक्सट्रैक्ट पे आते हैं, फिशरमैन डैश 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 पेंस इट। ओके, सो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने कैसे ऑरेंज कलर के स्केच पेन से क्वेश्चन लिखे हैं और ये नीचे आंसर लिखे। तो मैं ऐसे ही अपना रिविजन करती थी। लाइक आई सपोज कि मेरे को 1-2 घंटे में हमने निकाल लेती थी कि इस 2 घंटे में मुझे 3 पोएम्स कंप्लीट करनी है। मैं पहले पोएम्स को रीड करती थी, एनसीईआरटी में थे, बिकॉज आई डिडंट हैड एनी यूट्यूबर टू हेल्प मी एट दैट टाइम। तो पहले उसे रीड करती थी, खुद से समझने की कोशिश करती थी और फिर उनके ऊपर जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे उसे मैं ऐसे पेन पेजेस पे नोट कर लेती थी। एंड आफ्टर दैट आई यूज टू फॉर्म क्वेश्चन माई सेल्फ। जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाए हैं, ये कोई चीटिंग करके नहीं लिखे हैं मैंने कहीं से, मैं खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती थी। एंड यूजुअली मैं अपनी मदर से या खुद से बाद में किसी जो मेरे पास रिफ्रेशर्स होती थी, नोट्स होते थे, उनमें से इसको चेक कर लेती थी। तो आपको इतनी मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव गिवन यू द नोट्स, तो इसमें से जो कुछ है थोड़े बहुत लिखने की कोशिश करना, बाकी आप अपने आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इन द मोमेंट ऑफ साइलेंस। ठीक है, तो इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस फिशर विल स्टॉप हार्मिंग द व्हेल्स, द मैन विल स्टॉप एंड लुक एट द डिस्ट्रक्शन ही कॉज टू द अदर्स एंड ओन सेल्स इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस। तो क्या होगा जब फिशरमैन अपना काम करना बंद कर देगा, तो वो इधर उधर देखेगा कि मैंने कितना डिस्ट्रक्शन नेचर को भी करा है और खुद को भी करा है, इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट। इन दैट मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी ऑल द ईवल्स विल कम टू एन एंड। और सारे की सारी जो नेगेटिव थिंग्स है, ईवल्स हैं, वो कम टू एंड हो जाएंगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी। व्हाट डज सिंबॉलिक ऑफ। तो फिशरमैन क्या सिंबल है यहाँ पे? मैन का। जो हम ग्रीडी लोग हो गए हैं ना, जो पूरे नेचर को अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम सिम्बलाइज कर रहे हैं। व्हेन फिशरमैन विल स्टॉप हार्मिंग द व्हेल्स दे विल नो मोर बी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। अब यहाँ बात तो फिशरमैन की हो रही है, तो व्हेल हार्म कैसे हो रही है? देखो, यूजुअली व्हेल्स क्या खाती है? छोटी छोटी फिशेस खाते हैं। तो फिशरमैन सारी की सारी फिशेस निकाल लेगा सी के अंदर से या रिवर में से, तो बेचारी व्हेल्स क्या खाएंगी? तो इसीलिए तो फिश और व्हेल्स दोनों ही सुरक्षित हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी, अगर फिशरमैन थोड़े दिनों के लिए अपना काम को रोक देगा और देखेगा। व्हाट इमेज डज द पोएट क्रिएट इन द लास्ट लाइन, व्हाट गैदर सॉल्ट डू? क्रिएट्स द इमेज ऑफ पेन दैट मैन इज सफरिंग हिमसेल्फ। यानी कि अब हम जब इतना सब कुछ एडवांसमेंट की तरफ भाग रहे हैं, हम कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद के ऊपर भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। इन हिज एफर्ट्स टू प्रोग्रेस एंड कम्फर्ट of his life he is paying no attention to his pain he is causing himself। कई बार लोग इतने पागल हो जाते हैं
अपवर्ड्स जाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, दैट जो उनकी करंट लाइफ होती है वो कैसी जी रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. दिस इज़ व्हाट पोएट इज सेइंग. नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर डैश डैश वॉर्स डूइंग नथिंग. ये वो वाला क्वेश्चन है हमारा. लेट्स सी क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. whom does the poet refer here? तो those refers to the politicians, scientists and the statesmen who prepares war by exploding the public and run after so-called material advancement. ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉम्ब्स बनाए और आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया for the so-called advancement. Explain green war and war with the gases. तो these words express the chemical war fought between the man and nature. Chemical wars जो हमारे होते हैं. The nuclear wars with nuclear weapon that are destroying the world and bring it to the standstill. यानी कि जो न्यूक्लियर वॉल्स होते हैं, इट कैन ब्रिंग अ वर्ल्ड टू द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. हमारा पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, तो उसको रेफर करा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मीन. तो हमें पता ही, आप क्वेश्चन रीड करो इसको. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर मतलब क्या है कि एक दिन ऐसा ना हो कि सब लोग मर जाओ और उस वॉर को की जो विक्ट्री है उससे सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा ही ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज दे लर्न. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको. नेक्स्ट, व्हाट आई वॉन्ट डैश 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 डेथ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसमें पोएट ने कहा है कि मैं इनएक्टिव होने को कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम डेड हो जाओ. लेट्स सी व्हाट पोएट से. What does the poet want? The poet wants us to stop doing the destructive activities and involved in a moment of silence and introspection. तो पोएट ने कहा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करना बंद कर दो, अच्छे काम करना शुरू कर दो और बुरे काम करना बंद कर दो. मैंने ये नहीं कहा है कि कुछ भी करना बंद कर दो, बिकॉज वो इनएक्टिविटी होगी और इनएक्टिविटी मतलब डेथ होता है. What does total inactivity mean? तो total inactivity implies a phase where no activity takes place and complete illness in the stillness in the fate of death. तो पोएट क्या कह रहा है, मैं टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ आंखें बंद करके 12 सेकेंड तक अपनी खुद की गलतियाँ जानो और उसके बाद बुरे काम करना छोड़ दो और सिर्फ अच्छे काम करना. वाई डज पोएट से ही शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं. द पोएट वॉन्ट अस टू पुट स्टॉप ऑन द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़. वो कह रहा है गलत कामों को, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ बंद करो एंड इन्वॉल्व इन इंट्रोस्पेक्शन. और सोचो कि तुमने क्या क्या गलत करा है. द मैन काइंड ऑफ टोटल इनएक्टिविटी एज इट वुड ब्रिंग लाइफ टू द स्टैंडस्टिल. वो कह रहा है टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा हूँ मैं, वो उससे क्या होगा, अर्थ रुक जाएगी. He wants us to continue the constructive activities, यानी कि he wants us to continue the good works भी आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है, good works. Next question, explain I want no truck with that. The poet want to suggest that he does not wants men to be passive. Passive मतलब क्या, बिल्कुल stop हो जाना and think of that. Life is an ongoing process, so he does not want any inactivity. Last question, what is life all about? तो life is an ongoing process. It is all about being up and doing. लाइफ के नॉट कम टू स्टैंडस्टिल अंडर एनी सर्कमस्टेंस. मतलब लाइफ क्या है कि चलते रहो, आगे चलते रहो, बट येस डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को बंद कर दो. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेडली डैश डैश डैश. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. व्हाट इज मैन सिंगल माइंडेडली अबाउट. आई हैव रिटन द आंसर, आप देख सकते हो. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग. नाउ बाकी क्वेश्चन देखते हैं. हाउ वुड मैन बी बेनिफिटेड इफ यू डू नथिंग एंड कीप क्वाइट. What is the cause of our sadness? The cause of our sadness is that we never understand ourselves and continue to threaten life with death. यानी कि हम अपने आप को कभी समझते ही नहीं है. How has man threatened himself with death? The increasing arms race and rapid advancement at the cost of nature had him on the verge of extinction. ये जो हम इतना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचर के साथ, इससे एक दिन हमें खुद को ही बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What earth teaches us. तो अर्थ ने हमें क्या सिखाया है, दैट लाइफ अपने आप रिजुवनेट हो जाती है. एक समय होता है वी हैव टू स्टिल एंड देन अगेन उसमें से लाइफ निकल कर आती है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इट विल लेटर प्रूव टू बी अलाइव. यू कैन सी हियर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई डज पोएट काउंट अप टू 12 एट द लास्ट. वो दोबारा से काउंट अप टू 12 करते हैं, क्यों. द काउंटिंग अप टू 12 when is exercise during meditation. When the meditator counts up to 12, he reaches a point of tranquility where all the problems and distractions wither away एंड मैन इज़ लॉस्ट इन पीस. तो इसलिए वो काउंट अप टू 12 करते हैं कि स्टार्ट हो जाए मेडिटेशन का हमारा प्रोसेस और जो इंसान है खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दे. वाई डिड पोएट सेड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट एंड एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ एक्सॉटिक मूवमेंट ऑफ साइलेंस. ठीक है, तो पोएट क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ, यू कीप क्वाइट. और एक ना ये साइकोलॉजी का प्रोसेस भी होता है कि जो हम जहाँ से मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं वहीं पे उसको ख़त्म करते हैं. जैसे कि हमने काउंट 12 करके स्टार्ट करा था, तो हम उसको एंड भी 12 करके
करेंगे, बिकॉज उसके बाद वो जो लूप होता है उसमें से हमें बाहर निकलना होता है। तो इसलिए पोएट कहते हैं यू कीप क्वाइट, काउंट अप टू 12 एंड आई विल गो, यानी कि अब प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे तुम्हें जो सिखाना था मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ आपने देख लिया किस तरीके से आपको क्वेश्चन को आंसर करना है। ना मीनिंग दिस वीडियो, इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज मेरे पास सारे चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स है अपने। बाकी आपको ये चैप्टर पढ़ना है, मैंने पढ़ा दिया है पूरा। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन चाहिए इनके, लाइक ये मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको शो करे, बट मैं इसका एक्सट्रैक्ट 1 मार्क लॉन्ग आंसर पहले ही करवा चुकी हूँ। वीडियोस आई पेस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और क्लास 12 इंग्लिश रिविजन बैच में से आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।